बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के एंड्रॉयड एसक्यूएलआई डेटाबेस ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम इसका पहला सेशन देख रहे हैं। ये 5 से 6 सीरीज़ की एक मैराथन होगी जिसमें आप एसक्यूएलआई डेटाबेस को सीखेंगे। सबसे पहले तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने एसक्यूएल का नाम सुना, हमने माई सीक्वल का नाम सुना हुआ है एंड एसक्यूएलाइट आप एक लेके आ रहे हैं, तो इसकी पहले क्या वजह है। सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें। देखिए, एसक्यूएल सर्वर माई सीक्वल में एक बुनियादी फ़र्क है। सीक्वल सर्वर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और इनहेंस सिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा ह्यूज मेमोरी कंजम्पशन करता है। और दूसरी बात ये लाइसेंस्ड है, फ्री नहीं है। इसके अगेंस्ट में माई सीक्वल जो हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन PHP वेबसाइट्स के लिए लिनक्स के ऊपर, वो ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू द सीक्वल सर्वर ये कम जो है वो जगह घेरते हैं। इस वजह से ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो PHP के ऊपर जो बन रही हैं वो माई सीक्वल को प्रेफर करती हैं। अब जब हम एंड्रॉयड की बात करते हैं तो एंड्रॉयड मेमोरी के हवाले से या दूसरी हवाले से इन बाकी लैपटॉप्स या वेबसाइट्स के हवाले से बहुत कम जगह उसके पास अवेलेबल होती, प्रोसेसिंग की भी और मेमोरी की भी। इस सूरत के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन न्यू है, वो है एसक्यूएलाइट। पहली बात तो याद रखें, जो एंड्रॉयड है इसके अंदर बिल्ट इन एसक्यूएलाइट आता है। माई सीक्वल इसके अंदर बिल्ट इन नहीं होता, आपको एसक्यूएलाइट करना पड़ता है, करने की ज़रूरत नहीं होती। आज हम इसी सीरीज़ के ऊपर देखेंगे। SQLite is an open source, जिससे मैं आपसे बात करें, it means it's free. SQLite database support the standard relational database management system RDBMS. RDBMS मतलब क्या है कि हम इसमें टेबल्स में डाटा बनाएंगे और फिर आपस में इनको प्राइमरी और फॉरेन की के थ्रू हम इनको ज्वाइंट कर सकते हैं। हाँ जी, and Android comes in with built-in SQLite database implementation, so you don't need it to install some kind of application. Android जब आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी एंड्रॉयड के ऊपर किया जाता है तो एसक्यूएलाइट उसके साथ ऑटोमेटिकली कर लिया जाता है। टू क्रिएट एंड अपग्रेड अ डेटाबेस इन योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन यू क्रिएट अ सब क्लास ऑफ द एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास। एक एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है, अभी मैं बनाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन क्लास का कंसेप्ट आपको मौजूद है कि क्लास एक कंसेप्चुअल, जिस तरह आप मैप कहते हैं वैसे होती है। आप उसके आगे फर्दर इंस्टेंसेस जितने मर्जी क्रिएट कर लो, उसके ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्लास जो होती है एक इमेजिनरी थिंग होती है, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें खसूसियात उन्होंने डिफाइन कर दी। इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ योर क्लास यू कॉल द सुपर मेथड ऑफ द एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, अभी हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। द डाटा विल बी स्टार्टेड ऑन द लोकल मशीन और द डाटा विल बी स्टोर्ड ऑन द लोकल मशीन। ये एक याद रखना है, अगर आपने एक ऐसी ऐप बनाने जा रहे हैं जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपने कंटेक्ट्स वाली लिस्ट को देखें एंड्रॉयड के अंदर, तो उसमें आपके जो कंटेक्ट्स होते हैं आपके मोबाइल के अंदर सेव रहते हैं। और जब आपका मोबाइल चेंज हो जाता है तो वो आपके कंटेक्ट्स भी साथ चल जाते हैं, वो उस मोबाइल के साथ हैं। वो जितने डाटा आप स्टोर कर रहे होते हैं वो आपके एसक्यूएलाइट लोकल मशीन के ऊपर होगा। टैबलेट है, कंप्यूटर है, किसी चीज़ पे भी अगर आपने इसको स्टोर किया है एसक्यूएलाइट के अंदर तो वो ऑन द लोकल मशीन होगा। पहला तो डिफरेंस यही रखें। माई सीक्वल विल बी यूज फॉर द ऑनलाइन प्रोसेसिंग वाइल द एसक्यूएलाइट इज यूज फॉर द एप्स विच आर यूज ऑन द लोकल ऑन द मशीन। यू डोंट नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा पैकेजेस ऑफ एसक्यूएलाइट। ये पहली बात कन्फर्म होगी। अब सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ और इसके लिए मैं डेमो के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं एक मामा डैन के नाम से मामा डैन एसक्यूएलाइट एग्जाम्पल लाइक दिस डैश ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे मैं API रख रहा हूँ किटकैट के तौर पे ताकि इसको वर्किंग आउट कर सकें, और एक एम्प्टी एक्टिविटी बना रहा हूँ, नेक्स्ट कर दें, और ये मेरी मेन एक्टिविटी और मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक एप्लीकेशन जो है, मैं एक न्यू एप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूँ। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जावा बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर यूज़ होती है, हम सबको पता है। और जो सबसे पहला काम है वो है फर्स्ट टू क्रिएट द जावा क्लास। इट मीन्स कि आप एक अपना फुटप्रिंट बनाने जा रहे हैं, एक अपना ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं, किसका, जिसका एक मैप होता है, ताकि आप उस क्लास को फर्दर यूज़ कर सकें। क्यों एसक्यूएलाइट ओपन क्लास को हम क्यों नहीं डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखें
एक क्लास जो होती है, जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि ह्यूमन की एक क्लास है, उसमें कुछ खसूसियात हैं, लेकिन आप जब एक इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहे हैं, एक डेटाबेस बनाने जा रहे हैं या एक टेबल बनाने जा रहे हैं, तो आपने तो प्री डिफाइंड किए होंगे ना, कुछ डेटाबेस का नाम रखा होगा, कुछ 4 कॉलम देने या 5 कॉलम देने या 3 कॉलम देने, सो यू आर वर्किंग ऑन दैट थिंग। अब आपको इसके लिए आप उसमें डायरेक्ट नहीं चेंजेस कर सकते, यू नीड टू मेक योर ओन क्लास, ताकि आप उसको एक अलहदा से वर्कआउट कर सकें। इसके लिए फॉर दिस यू विल गो टू द मेन पैकेज एंड क्लिक द न्यू। आप न्यू करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा न्यू जावा क्लास का, यहाँ से आप एक न्यू क्लास ऐड करें। मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि मेरी ये एप्लीकेशन रन हो जाए। जी, तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम इसमें एक क्लास ऐड कराएंगे। ऐड कराने के लिए आप यहाँ पे जो आपका है इसके अंदर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, तो यू विल सी अ न्यू पॉपअप विंडो। इसमें आप न्यू आएँ और देन यू विल ऐड जावा क्लास। यहाँ पे मैं इसको डेटाबेस हेल्पर क्लास के तौर पे लेता हूँ, और इसको देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन और भी हैं। देखें क्लास है, इंटरफेस है, लेकिन मुझे किसी और की नहीं, इनम है, एनोटेशन है, सिंगलटन है, आई नीड सिर्फ क्लास। ये फिर कभी बात करेंगे इनम क्या होता है, एनोटेशन क्या होती हैं। यार ये आपके सामने एक क्लास बन चुकी है। अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस चलते हैं एंड वी विल सी दैट कि मैंने इसी तरह से किया, और ये मैंने एक डेटाबेस हेल्पर क्लास इसकी फॉर्म कर ली। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर स्टेप को भूल भी जाएं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ताकि 1 बाय 1 आपके पास एरर ना आए। एक और मेजर कंसेप्ट जिस पे आपसे मेरे ख्याल में बात हो रही थी बार बार, वो थी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, ज़ाहिर सी बात है, तो ये जो भी हमने डेटाबेस हेल्पर क्लास बनाई है, इसने SQLite ओपन हेल्पर को एक्सटेंड करना है। उसमें से जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो इसके अंदर वर्कआउट करनी है। सो हम इसको ले लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमें फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंड द क्लास टू द SQLite ओपन हेल्पर। और आप इसको यहाँ पे आए और लेट्स सपोज ये मैं इसको एक्सटेंड्स करूँगा, और SQLite देखें अपने आप टेलीसेंस आ रही है। ये एक पूरा मुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि android.database.sqlite, जिसमें मैंने आपसे शुरू में बात की कि ये इसके बिल्ट इन फीचर्स में से ये SQLite ओपन हेल्पर। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ, SQLite ओपन हेल्पर। जी, जब आप ये क्लिक करेंगे तो स्टिल यू विल सी अ रेड लाइन, आपके नीचे ना एक लाल सा आएगा, जिसका मतलब होगा कि ये एरर है। इस एरर को दूर करने के लिए क्या वजूहात है, बेसिकली आप देखेंगे कि आपके अंदर ये जो भी फंक्शंस हैं इसके अंदर कोई मेथड इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे और उस बल्ब के ऊपर, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज क्या है, आप इस पर यहाँ पे क्लिक करें एंड यू विल सी अ रेड बल्ब। रेड बल्ब पे क्लिक करें, वो कहेगा जी इम्प्लीमेंट मेथड्स। दो चीज़ें होती हैं, पहले तो बात याद रखें, अगर तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर SQLite इंपोर्ट नहीं की है तो आपको इंपोर्ट का मैसेज भी आता है, लेकिन क्योंकि आप न्यू वर्जन है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने इसको एक्सटेंड किया है तो उसने आपकी इंपोर्ट क्लास को भी इंपोर्ट कर लिया। अदरवाइज़ आप इम्प्लीमेंट मेथड्स करें। अब इम्प्लीमेंट मेथड करेंगे, न्यू पॉपअप विंडो आएगी, इसमें दो चीज़ें होंगी, ऑन क्रिएट मेथड और ऑन अपग्रेड मेथड। और दो मेथड्स का मतलब है कि दो फंक्शनैलिटी हैं जिनको हम काम वर्कआउट करने जा रहे हैं। जब आप इसको ऐड करते हैं, और ये याद रखें ओवरराइड, इट मीन्स जैसे आप इनहेरिटेंस लेते हैं ना, इनहेरिटेंस में तमाम खुसूसियत आपके अपने पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में आ जाती है। जैसे आपके फादर से आपको बोल चाल या जो भी कलर या इस तरह की खुसूसियत आपके मुंतकिल हुई हैं, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर को एक चीज़ पसंद है खाने में तो आपको भी वही खाने चाहिए। हमने अपना क्रिएट किया तो हमने फिर इसको ओवरराइड कर दिया कि अब हमारी जो क्लास बनी है डेटाबेस हेल्पर, ये वो दो मेथड जो होंगे SQLite ओपन हेल्पर क्लास के, इनको जो है बेसिकली ओवरराइड कर रही है। एक तो क्रिएट वाला मेथड है और ऑन अपग्रेड वाला मेथड है, लेकिन अभी भी स्टिल जो है वो एरर अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए ये कोड मैंने आपको बताया कि ये आफ्टर दैट वर्किंग ये कोड इस तरह से होगा।
अभी भी हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब तक नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जैसे ये क्लास क्रिएट होती है तो उसके कुछ ना कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन करने होते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो वो कंस्ट्रक्टर हमें डिफ़ाइन करने के लिए वंस अगेन अपने प्रोजेक्ट पे मैं वापस आ रहा हूँ, उसी जगह पे मैं क्लिक करूँगा और मैं रेड क्लास के ऊपर करूँगा तो ये मुझे कहेगा क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक क्लास हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और कंस्ट्रक्टर। इसके लिए ना याद रखें, इस पर क्लिक करने की बजाय इसके ऊपर हल्का सा एक क्लिक किया करें तो ये राइट बटन ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें दो कंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं, याद देखें ज़रा सामने। एक कंस्ट्रक्टर के आर्गूमेंट्स को देखिएगा, एक है कंटेक्स्ट, एक नेम स्ट्रिंग, एक फैक्ट्री, एक कर्सर फैक्ट्री और एक वर्जन पॉइंट है। मैं इसमें से पहले वाले को चूज़ कर रहा हूँ। जब मैं ये चूज़ करूँगा तो मेरे एरर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर क्लास आ जाएगी। ये तो मैंने एक इनिशियल चीज़ कंस्ट्रक्टर और मेथड्स दोनों परफॉर्म किए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली काम ख़त्म करने के बाद अब मैंने कुछ डिज़ाइन, ये मेरा कोड इसके बाद हो चुका है। अब मैंने ये डेटाबेस करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे सोचना होगा मैं किस किस्म का करता हूँ। लेट्स सपोज पहली बात तो ये याद रखें कि SQLite के अंदर, डेटाबेस के अंदर इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। इसमें आप छोटे में लिखें बड़े में लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि हम एक डेटाबेस बना रहे हैं और एक एग्जांपल, तो ये कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं एक 4 कॉलम्स दिए हैं, आप जितने मर्जी ले सकते हैं, ID, नेम, सरनेम, मार्क्स और student.db मैंने उसका नाम रखा है और इसका नाम है student अंडरस्कोर टेबल रख दूँगा। 4 मैंने कॉलम्स दिए हैं, उनमें मेरे पास जितनी मर्जी वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब इसके करने के लिए सबसे पहले मुझे वेरिएबल क्रिएट करने हैं ताकि मैं उसमें अपने डेटाबेस का नाम स्टोर कर सकूँ, अपने टेबल का नेम स्टोर कर सकूँ और जो कॉलम मैंने ऐड करने हैं उनके मैं नाम जो हैं वो इसके अंदर स्टोर कर सकूँ। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज गोइंग फॉर दैट। मैं इसके लिए अपनी एप्लीकेशन कर रहा हूँ और ये सबसे ऊपर रख रहा हूँ ताकि इसको एक्सेस किया जा सके, पब्लिक, ताकि ये सारे कर सकें। स्टैटिक फाइनल, उसके पब्लिक स्टैटिक फाइनल करने का मकसद क्या, ताकि मेरे पास जो ये वर्ड्स हैं उसके अंदर कोई तब्दीली बाद में नहीं चाहना। और मैं ज़ाहिर सी बात है स्ट्रिंग ले रहा हूँ और इसके बाद एक डेटाबेस नेम के तौर पे ले रहा हूँ, ये ले। इसके बाद ये सेमीकोलन, इसमें मैं student.db, इसी तरीके से पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डेटाबेस अंडरस्कोर टेबल। ये केस सेंसिटिव नहीं होगा, ये जो अंदर मैं वैल्यू नेम ले रहा हूँ वो दैट उसको भी आप कह सकते हैं कि वो स्मॉल में हो सकता है कि नहीं हो सकता, या जिस तरह से मर्जी, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये जो आप वेरिएबल के नेम ले रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, मैं फॉर एग्जांपल कॉलम नेम 1 कर देता हूँ, सरनेम या ID जो भी आप रखना चाह रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, मेरा वेरिएबल है स्ट्रिंग, कॉलम नेम कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है कॉलम 1, लेकिन मैं एक वर्किंग पे रख रहा हूँ तो मैं नेम पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉल 3 सरनेम और पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉल। कॉलम नंबर 4, जितने कॉलम्स हैं आपको उसमें वो करने होंगे, इक्वल मार्क्स। सो पहला काम तो मेरा ये काम ख़त्म हो। अब एक बात याद रखिए, अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जाऊं वापस तो मैंने ये कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव ऑल द कंस्ट्रक्टर वेरिएबल। अब हमें कंस्ट्रक्टर को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को सिंप्लीफाई करना है इसकी क्या ज़रूरत है। बेसिकली ये देखिए अगर कंस्ट्रक्टर, तो इसमें एक तो कंटेक्स्ट जा रहा है, ये सारा कंटेक्स्ट है जब जो भी मैं लेके जाना चाहूँ। दूसरा मुझे स्ट्रिंग नेम चाहिए, ऑब्वियसली आई नीड इट, तो सो
मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम दे दूँगा, ये डेटाबेस नेम है मेरा। लेकिन ये कंटेक्स्ट का ही हिस्सा है, इसलिए मुझे इसका एक अलग से नेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है डेटाबेस कर्सर फैक्ट्री, मतलब जो कर्सर आप ले रहे हैं, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है इनिशियली। आगे इंशाल्लाह ताला जब चलेंगे तो बात करेंगे, इसलिए मैं इसको नल रख रहा हूँ, इसलिए मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा कंस्ट्रक्टर है वर्जन का, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक की ज़रूरत है, ताकि मैं जैसे ही इसको कॉल करूँ और वर्जन में मैं 1 दे देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। सो यहाँ तक मेरा काम इम्प्लीमेंट हो चुका है और ये सारा कोड इसके साथ वर्कआउट कर गया। ये मैं वैल्यूज़ की बात कर रहा था, नीचे वैल्यूज़ की बात है, यहाँ नहीं। सबसे पहले जो ऊपर कंस्ट्रक्टर होता है, इसके अंदर जो होता है, या बात आपने याद रखनी है, कंस्ट्रक्टर वो मेथड होता है, उसके अंदर जब टाइप के साथ वेरिएबल का नाम दिया गया हो, उसको आपने तब्दील नहीं करना, मतलब उसको आप हटा देते हैं, तभी आप नीचे वाली वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। कंटेक्स्ट का हिस्सा है, नीचे ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं, आपने इसके नीचे वैल्यूज़ को चेंज करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज़ लेक्चर। इंशाअल्लाह कल हम इसी कंटेक्स्ट के थ्रू पे डेटाबेस में वैल्यूज़ लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।